मैम जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने आईएएस का भी एट दैट सेम टाइम आपने आईएएस का भी पेपर क्रैक किया था और आपका उसी टाइम पे ही आपका आईआईटी में भी सिलेक्शन हुआ था, तो आपने आईएएस बिल्कुल नेग्लेक्ट करके आपने आईआईटी चूज किया। तो उसके पीछे का मेन रीजन और मेन इंस्पिरेशन क्या है? आगे मतलब स्टूडेंट्स के साथ अटैच रहना, दैट इज माय प्रायोरिटी। मेरा काम था, मेरा पैशन था है विद्यादान, केयरिंग फॉर अदर्स। इसलिए मैंने आईएएस को ना ज्वाइन करके मैंने वहाँ टीचिंग ज्वाइन की और आज शायद उसी टीचिंग के भरोसे मैं उस कह सकती हूँ गर्व से कि कम से कम नहीं तो मैंने 20-25 स्टूडेंट्स को आईआईटी रुड़की में कैटर किया। हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आरसी स्टूडियो। आई एम योर दोस्त एंड होस्ट प्रज्वल चौधरी। सो आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर रमा भार्गव मैम। सो मैं आपको सबसे पहले मैम के बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मैम ने 1978 में अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी एंड आफ्टर कंप्लीटिंग हर पीएचडी उन्होंने एज अ प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट आईआईटी को ज्वाइन किया था इन 1979। जैसे कि मैंने आपको बताया, हरिद्वार यूनिवर्सिटी की जो कि फॉर्मली रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, उनके डीजी मैम से मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया। सो आज हमारे साथ डीजी मैम है। सो मैम आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? प्रज्वल, देखिए सबकी जर्नी कहीं से शुरू होती है। मेरी जर्नी शुरू हुई यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, जो आज आईआईटी रुड़की है, वहाँ से शुरू हुई जब मैंने 1975 में एमएससी किया मैथमेटिक्स में विद चांसलर्स गोल्ड मेडल, दैट वाज द हाईएस्ट। 78 वाज गुड एनफ, ए वेरी गुड ईयर जब मेरा पीएचडी कंप्लीट हुआ, बट 79 वाज द गोल्डन ईयर फॉर मी, क्योंकि उस साल मैंने वहाँ एज फैकल्टी भी ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की में और साथ साथ मेरा आईएएस सिलेक्शन। लेकिन कहते हैं ना, आदमी को करता बहुत कुछ है लेकिन होता वो है जो भगवान चाहता है। मेरा काम था, मेरा पैशन था है विद्यादान, केयरिंग फॉर अदर्स। इसलिए मैंने आईएएस को ना ज्वाइन करके मैंने वहाँ टीचिंग ज्वाइन की और आज शायद उसी टीचिंग के भरोसे मैं उस कह सकती हूँ गर्व से कि कम से कम नहीं तो मैंने 20-25 स्टूडेंट्स को आईआईटी रुड़की में कैटर किया होगा। ये मेरी स्पेशल अचीवमेंट है। और बताइए। सो मैम नेक्स्ट थिंग इज, आप एक आईआईटी रुड़की से आपने एज अ डीजी ज्वाइन किया रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और अभी ये रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विद योर गाइडेंस अभी हरिद्वार यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो चुका है। तो जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे? जर्नी ये जर्नी बड़ी प्रॉमिसिंग भी है, चैलेंजिंग भी है और चेंज ऑफ थिंग्स भी है। जो आईआईटी का एक सेट पैटर्न था, पर यहाँ दिस इज अ प्राइवेट कॉलेज। दैट इज ट्रू, ऑल गुड थिंग्स ऑलवेज कम टू एन एंड। मेरी जर्नी भी तो आईआईटी में कभी ना कभी तो खत्म होनी थी। जब आईआईटी में जर्नी खत्म हुई तो इंस्टेड ऑफ चूजिंग टू गो आउट ऑफ रुड़की एंड टेकिंग वेरी गुड पोजीशंस व्हिच आर ऑफर्ड टू मी, I chose this. There were many reasons for this. Number one, my husband is having his own nursing home, own hospital, so I was supposed to be here. Second thing is that the management of this college was well known to me. We had very good, you can say relations since long. Third thing, आगे कुछ चीजें थी अच्छी थी। Number one, infrastructure. Number two, atmosphere. Number three, friendly rapport. Number four, unique vision. Number five, the motto ज्ञानम परम बलम। अब नॉलेज है जिससे आप बहुत कुछ चीज पा सकते हैं। जैसे मेरा मानना और भी चीज है, इससे अलग मैं कहूँगी, नॉलेज के साथ एटीट्यूड भी इम्पोर्टेंट है। नॉलेज तो आपने ले ली, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड नहीं है करने का तो आप नॉलेज लेके वहीं रुक जाओगे। एटीट्यूड आपको पुश करता है आगे जाने के लिए। तो मैं उसको भी ऐड करना चाहती हूँ कि हरिद्वार यूनिवर्सिटी में मैं बच्चों को ये कहूँगी कि नंबर वन, नॉलेज यहाँ आपको बहुत मिलेगी। क्यों? ये जो एक विजन है मैनेजमेंट की कि बच्चों को अपने कोर्सेज से अलग सिखाना है। हमारे मैनेजमेंट ने सोचा है कि हरिद्वार यूनिवर्सिटी में आवर ऑल कोर्सेज आर बेसिकली बेस्ड ऑन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी वेयर यू हैव लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जो आप चाहते हैं वो करिए ना, वो नहीं कि जो आपके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं आपको यही कोर्स करना है। आप एंट्री कहीं पे भी लीजिए, आप जा कहीं भी सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द you can say main feature of new education policy। तो एक तो चीज वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो हमारा हरिद्वार यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट हो जा रहा है हर कॉलेज में। सेकंड थिंग है, बच्चों को चाहते हैं ठीक है आप कंप्यूटर साइंस का बोलबाला है, उसकी डिग्री लीजिए, लेकिन उसके साथ स्पेशलाइजेशन, वो स्पेशलाइजेशन जो है वो यूनिक थिंग है, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन। आप कंप्यूटर साइंस छोड़ो, ऐसी चीज हम इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, ये तो टेक्निकल कोर्सेज हो गए। अब आइए बी फार्मा, एग्रीकल्चर। अभी जो हमने हरिद्वार यूनिवर्सिटी के तहत एग्रीकल्चर के लिए
हमने डेनमार्क की बिक्स्टर कंपनी के साथ एमओयू किया है, जिसमें एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स 4th ईयर में, फाइनल ईयर में, दे कैन गो फॉर इंटर्नशिप एंड दे आर पेइंग वेरी गुड हैंडसम अमाउंट, say something about 1200, 1300, 1500 euros, which is a very very good amount. Along with that, I think they are also doing their master's degree from there, from Denmark. वो मास्टर्स डिग्री का तो देखो अलग सॉल्यूशन है, लेकिन जो बच्चे हमारे यहाँ बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में एडमिशन लेंगे उनके लिए 3rd ईयर तक यहाँ पढ़ के 4th ईयर में वहाँ भी जा सकते हैं। थोड़ा सा देखो लेबर मेहनत तो हर चीज करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि हर बच्चा सोच जाएगा, बट थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो वो एक यूनिक अचीवमेंट है जो मैं समझती हूँ मेरी नॉलेज के और जगह अवेलेबल नहीं है। ये बहुत है। फार्मेसी की बात करते हैं तो हमारे बी फार्मा डी फार्मा के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हमने बहुत सारी मेडिकल कंपनीज के साथ एमओयू कर रहे हैं। उनमें एक चंडीगढ़ की है टास्पैन कंपनी, से बिग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। नाउ हमारे प्लान्स हो रहे हैं कि हम कुछ वेल नोन हॉस्पिटल के साथ भी एमओयू सिग्नेचर करेंगे। एमओयू साइन जब हो जाएंगे तो बच्चे उसमें जा करके जैसे कहते हैं ना रियल लाइफ एक्सपोजर ले रहे हैं। इसके अलावा हम इंडस्ट्री एक्सपोजर बच्चों को करते हैं फॉर टेक्निकल स्टूडेंट्स, बीटेक स्टूडेंट्स एज वेल एज बी फार्मा स्टूडेंट्स। मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए हम एक्सपर्ट टॉक्स मैनेजमेंट कराते हैं। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे रेगुलर हैं अदर देन द सिलेबस। हमारे कहने का मतलब ये, मैं अगर एक चीज में कहना चाहूँ कि एक चीज जो बच्चा जब यहाँ आता है, स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली कहना चाहती हूँ, जब वो यहाँ आता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा शटर्ड होता है, उसका कॉन्फिडेंस उतना नहीं होता। हमारा पहला टारगेट है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन करना, ये पहला टारगेट होता है हर बच्चे के, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेकंड थिंग, उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपग्रेड करके, इनोवेट करके, इनहेंस करके कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करना। सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग होता है, जो वो जानता है उस काम को अच्छी तरह से करना इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। नाउ व्हाट इज कॉन्फिडेंस? वो जब उस अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से किसी भी काम को बहुत अच्छे से करता है, दैट इज कॉन्फिडेंस। हम चाहते हैं वो कॉन्फिडेंस आए उसके अंदर कि किसी भी इनोवेशन में, किसी भी क्रिएटिविटी में वो कॉन्फिडेंस से काम करे, बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। हम बच्चे को ओवर कॉन्फिडेंस को का डेवलप होने से रोक देते हैं। एक चीज है सिलेबस, वो हम कराते हैं। हमारा सिलेबस हरिद्वार, क्योंकि मैं अब हरिद्वार यूनिवर्सिटी के रेफरेंस से बोल रही हूँ, हरिद्वार यूनिवर्सिटी में सारे सिलेबस एनईपी की तरह से है। सेकंड थिंग इज वैल्यू एडेड प्रोग्राम। हम क्या चाहते हैं? सिर्फ बच्चे को किताबी कीड़ा, बच्चे का मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट, कि बच्चा जब यहाँ से निकले, स्टूडेंट जब यहाँ से निकले, वो बीटेक तो होगा, वो बी फार्मा तो होगा, वो बीएससी एग्रीकल्चर भी होगा, वो बीबीए भी होगा, लेकिन उसके साथ वो चीज जानता होगा जो आज का कॉर्पोरेट वर्ल्ड चाहता है। इसीलिए हम एक नया प्रोग्राम भी चलाते हैं, दैट इज नोन एज C2C, कैंपस टू कॉर्पोरेट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग करते हैं। उसके लिए डिफरेंट वैल्यू एडेड प्रोग्राम, ये हमारे वेल नोन कॉर्पोरेट वर्ड से होते हैं। TCS हो गया, IBM हो गया, और भी बहुत सारे हैं, मेरे को एकदम से वो नहीं करना है स्ट्राइक। सो मेनी कॉर्पोरेट वर्ड जिससे हम उनको हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स कराते हैं। बच्चा सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स लेकर के ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट हो जाता है। यह कम्युनिकेशन नहीं करोगे ढंग से तो बच्चा क्या करेगा? स्टूडेंट जानता है, बोल नहीं पाता। दिस इज द मेन थिंग। आज को देखिए, आप अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करें आज से एक डिकेड अगो, if the student does very well in their written examination, competition examination, he gets good job. आज क्या है? He does good competition examination. After that, 1 level interview, 2nd level interview, 3rd level interview, and then finally he is selected. ये level interviews के लिए क्या चाहिए उसको? उसको चाहिए communication skill, उसको चाहिए personality development, उसको चाहिए group discussion. We give full weightage, full classes for these 3 types of courses. बच्चा यहाँ से निकल के जाए, हम उससे कहते हैं भाई तू है तो इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस का, बोलना है मैकेनिकल में, बोलना है फार्मेसी में, ही इज मास्टर ऑफ ऑल। आपके क्या विजन्स हैं रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी को लेकर? क्या विजन है? जो हमने बहुत सारी चीजें कवर कर दी कि यूनिवर्सिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। यूनिवर्सिटी का ये नहीं होता एक एनी कैंडिडेट, एनी स्टूडेंट कम, ही टेक्स अ डिग्री एंड गोस आउट। नो, यूनिवर्सिटी का होता है कि हम इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड इस तरह की चीज़ें डेवलप करें। स्टार्टअप्स हमारा मेन इम्पोर्टेंट है। इनोवेशन काउंसिल हमारा डेवलप हो गया है, उसके अंदर हमको बड़े बड़े वेल नोन नेशनल इंस्टीट्यूट्स में बहुत उनको
एक्सपोजर कराते हैं, विजिट्स कराते हैं, IIT रुड़की, CBRI, NIH, these are the some institutes which are very nearby to our university. वहाँ हम कराते हैं, बच्चों को पता चलता है कि सुपर कंप्यूटर क्या है, हम उसमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ होती हैं. सेकेंड थिंग, स्टार्टअप्स उनको इंक्यूबेशन सेंटर जो हमारा है उसके थ्रू स्टार्टअप्स के बारे में नॉलेज देते हैं. बहुत अच्छा लगा आज मैम के साथ, जो कि पूरा सेशन बहुत कुछ सीखने के लिए मिला मुझे भी. मैं भी आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू RC स्टूडियो. थैंक यू. और आशा करते हैं ऐसे ही और इंटरव्यू आपके साथ होते रहेंगे. बिल्कुल.